हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे, आपके घर पे अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की नेक्स्ट वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 16, जो कि विज्ञान विषय के लिए 9वीं कक्षा के लिए बनाई गई है और जिसकी डेट है 10 अगस्त 2020। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो का आज का विषय है परमाणु एवं अणु के अंदर परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, परमाणुकता यानी कि एटोमिसिटी और आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। तो आइए देखते क्या है। सबसे पहले ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, जिज्ञासा दीदी परमाणुकता क्या होती है यानी एटोमिसिटी क्या होती है। देखिए क्या उसका जवाब मिला। ज्ञान हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि जो परमाणु एक प्रकार के होते हैं और एक प्रकार के परमाणु जब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, सेम टाइप्स के एटम जो आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। और मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स या तत्वों के मॉलिक्यूल्स का। और अगली लाइन है, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, यौगिकों के अणु का, यानी कि जो कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। अब इसमें परमाणुकता क्या होती है, किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता या एटोमिसिटी कहलाती है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, ऑक्सीजन गैस एक अणु है जिसके अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो उसकी परमाणुकता कितनी हुई, जितने परमाणु उतनी परमाणुकता, 2 परमाणु 2 ही परमाणुकता, 2 ही एटोमिसिटी हुई। और उसको हम क्या बोलेंगे, द्विपरमाणुक यानी कि डाई एटॉमिक। उसके बाद देखिए अगला जो अणु है वो है जल का अणु। जल के अणु में हमें पता है जल क्या होता है, आपका H2O होता है और 2 उसमें हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। कुल परमाणु कितने हुए, 3। तो इसकी परमाणुकता, इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई, 3 हुई। और इसको हमने क्या बोला, त्रिपरमाणुक यानी कि ट्राई एटॉमिक। इसका मतलब जितने परमाणु उतनी ही परमाणुकता। उसके बाद अगला प्रश्न ज्ञान ने पूछा, दीदी वैज्ञानिक किसी रसायन या अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात या अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी क्या ज्ञात करना है, अभी हम ज्ञात करना है मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान। वो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए ज्ञान, ये रसायन के एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उसके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें परमाणुओं का द्रव्यमान अनुपात यानी कि मास रेशियो पता होना चाहिए। और मास रेशियो की तुलना आपको किससे करनी है, द्रव्यमान के अनुपात जो है उसकी तुलना आपको किससे करनी है, परमाणु द्रव्यमान के अनुपात से करनी है। यानी कि आपको मास रेशियो चाहिए, परमाणु द्रव्यमान अनुपात चाहिए और साथ में आपको परमाणु द्रव्यमान अनुपात यानी कि एटॉमिक मास रेशियो की जरूरत है। कैसे, वो देखिए यहां पर हमें एग्जांपल दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड परमाणुओं की संख्या, यानी कार्बन और ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो अनुपात क्या होता है, 1:2 हमें यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ये देखिए यहाँ पर है 1:2। तो आप उसको कैसे निकालेंगे, आपके परमाणु संख्या कैसे पता चलेगी, वहां पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमें पता है, जो मास रेशियो द्रव्यमान अनुपात है ये हमने पहले भी पढ़ा है, जहां पर हमने 2 नियम पढ़े थे। एक नियम था जिसमें हम बोल रहे थे कि ना तो आप द्रव्यमान को बना सकते ना आप कम कर सकते, मतलब संख्या को कम कर सकते ना घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एक नियम था। और दूसरा नियम था लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित द्रव्यमान का अनुपात, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर किस अनुपात में होता है, 3:8 में होता है, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान अनुपात की बात करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान हमें पता है कार्बन का 12 यू होता है और ऑक्सीजन का 16 यू होता है, तो इसको आप 4 से भाग कर देंगे तो अनुपात आ जाएगा 3:4। अब देखो हमने मास रेशियो द्रव्यमान अनुपात को ए बोला है और परमाणु द्रव्यमान अनुपात को बी बोला है, तो हमें क्या करना है, ए बटे बी करना है। तो 3/3 हो जाएगा तो 1 आएगा और 8/4 हो जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 2 हुआ। तो परमाणु संख्या अनुपात हमारे पास आ गया। क्या अनुपात आया भाई, 1 कार्बन है और 2 रेशियो किसकी है, ऑक्सीजन की, 2 पार्ट्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स क्या हुआ, जो अनुपात हुआ वही नंबर ऑफ एटम्स हुआ, यानी कि कार्बन 1 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ये एक और एग्जांपल मैंने कर रखा है, क्वेश्चन में है, नीचे मैं समझाता हूं आपको। पहले उससे हम यहाँ पे आणविक द्रव्यमान के बारे में बात करें। अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, संख्या तो पता चली परमाणुओं की, अब आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी भी मटेरियल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। भाई एक काम करो, जितने भी आपके परमाणुओं के द्रव्यमान, आपको आणविक द्रव्यमान पता करना है, उसके लिए क्या करो, परमाणु जितने भी मौजूद है किसी पदार्थ के अंदर उन सबके द्रव्यमान का योग कर दो स्टूडेंट सीधा। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन का 16 यू होता है, सी कार्बन का 12 यू, सल्फर का 32 यू, हाइड्रोजन का 1 यू, सोडियम Na 23 यू होता है, कॉपर Cu 63.5 यू होता है, पी फॉस्फोरस जो होता है आपका वो 31 यू होता है, Cl 35.5 यू और नाइट्रोजन होता है 14 यू। अब इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक या अणु द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस के 2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं या जो परमाणु होते हैं, इसलिए 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का क्या है 12 प्लस के 2 गुना ऑक्सीजन क्या है 16, तो 2 गुना 32, 2 गुना 16 32 हो जाएगा। तो 12 गुना 32 क्या हुआ आपका 44 यू, यानी कि 44 यू क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु या आणविक द्रव्यमान हुआ स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे ही आपका अगला हो जाएगा जल H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 ही होता है, 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा भाई, या फिर 2 गुना 1 2। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है, तो 1 गुना 16 क्या हो गया 16 हो गया, 2 और 16 जमा करो 18 यू आ जाएगा। उसके बाद है NH4Cl, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का आपका होता है कितना, नाइट्रोजन का देखो यहाँ पे दे रखा है 14 यू, ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, तो 14 लिखा, 1 है तो 1 गुना 14 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एक ही एटम एक ही परमाणु है। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन वो 4 है तो 4 गुना 1 कर दिया तो 4 ही आ जाएगा। और जो आपका क्लोरीन है उसका होता है 35.5, तो क्या हो गया वो 1 ही क्लोरीन का आइटम है, तो 1 गुना 35.5 कुल मिलाओगे तो टोटल आ जाएगा आपका 53.5। जैसे NaCl में Na यानी कि सोडियम का देखो यहाँ पे दे रखा है, सोडियम का आपको, सोडियम का कितना 23 है तो 1 गुना सोडियम, 1 Na है यानी 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन है तो 1 गुना 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 1 गुना 35.5 टोटल क्या हो गया आपका 58.5 यू हुआ फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है बाय सिंपली एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम ऑफ एन मॉलिक्यूल। ओके, अभी देखिए क्या करना है, कुछ क्वेश्चनों के जवाब देंगे। परमाणुकता क्या होती है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अगर मान लो जो भी एक मॉलिक्यूल या फिर एक अणु के अंदर जितने भी परमाणु मौजूद हैं वो सब के सब का योग कर दो तो परमाणुकता वही होती है। ठीक है, या फिर आप ऊपर से परिभाषा भी उठा के लिख सकते हैं। इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है इन्होंने, कॉपर सल्फेट दे रखा है भाई। कॉपर का 1 आइटम है तो 1 लिख दिया मैंने, S का सल्फर का 1 आइटम है तो 1 लिख दिया, O के 4 है तो 4 लिख दिया, 1 जमा 1 2 जमा 4 6 हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर अगला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H यानी कि हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन Cl 1 है तो 1 जमा 1 2 हो गया। तो उसके बाद S8 यानी कि सल्फर के 8 आपको अणु दे रखे हैं, परमाणु दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 ही आ जाएगा, क्योंकि 8 परमाणु तो 8 ही उसका क्या होगा परमाणुकता हो जाएगी। ऐसे ही NaCl सोडियम
क्लोराइड जो है Na एक है, Cl भी एक है, तो परमाणुकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी एटोमिसिटी। ऐसे ही H2, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिखा, कार्बन 1 है तो 1 लिखा, ऑक्सीजन 3 है तो 3 लिखा, 2 जमा 1 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। उसके बाद जल अणु में परमाणुकता की संख्या का अनुपात परिकल्पित कीजिए यदि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात, देखिए ये हर एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको, द्रव्यमान अनुपात यानी कि आपके जो मास का रेशियो है ना वो दे रखा है 1:8। तो देखिए इसको कैसे करना है, ऊपर मैंने पहले लिख दिया जो अगर पानी की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो हमने पहले ही बोला है कि मास रेशियो जो है या आपका जो द्रव्यमान अनुपात क्या है 1:8 है, क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है। उसके बाद अगर आप बात करें तो परमाणु द्रव्यमान अनुपात की यानी कि एटॉमिक मास रेशियो की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो अनुपात क्या आ गया 1:16। उसके बाद आपको A/B करना है, तो 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा और 8/16 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन आधा होगा, हाइड्रोजन 1 होगा, तो ऑक्सीजन को 1 कर दिया तो हाइड्रोजन कितने आगे 2, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अनुपात क्या है 2:1, मतलब हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, वही ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो यही हमें क्वेश्चन में करना है, वो आप यहां से देख के और लिख सकते हैं ऐसे कैसे। आपका अंतिम प्रश्न है, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकल्पित कीजिए। तो देखिए क्या है, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, टोटल 58.5। ऐसे ही CuSO4 में Cu का होता है 63.5, सल्फर S का होता है 32 और O4 16 होता है, होगा लेकिन सॉरी यहाँ पे 64 आएगा, 64 इसको लिखना है आपको। ठीक है, तो 64 आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64 159.5 आ जाएगा। उसके बाद जैसे आपका अगले वाला है, देखिए यहाँ पे है H2CO3, तो हाइड्रोजन तो ये 2 है तो 1 गुना 2 2 हो जाएगा, कार्बन के तो 1 है तो उसका 12, ऑक्सीजन 3 है तो 48, तो 62 आ जाएगा। ऐसे H2O में हाइड्रोजन क्या 1 गुना 2 2 और ऑक्सीजन का 1 गुना 16 16, तो 2 गुना 16 क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आपकी वीडियो। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, या मैं पहले ही इस बारे में बोल सकता था, बट ये बोरिंग नहीं होगी क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कैसे लगी आपको हमारी वीडियोस के बारे में कमेंट कीजिए हमें, और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है वो बताइए, या आपको कोई भी और हेल्प अगर चाहिए हमसे तो आप हमारे पास कमेंट छोड़ सकते हैं। हम अपने हर एक दर्शक का, हर एक स्टूडेंट्स का अच्छे से कमेंट का जवाब देंगे स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।